अंग्रेजी बोलने के लिए वर्ब कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये तो अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको पता होगा, या अगर आप ऑलरेडी कुछ समय से अंग्रेजी सीख रहे हैं तो भी आपको पता होगा। तो वर्ब के टाइप भी होते हैं और यहाँ पर मैं V1, V2, V3, V4 की बात नहीं कर रही हूं। जी हाँ, वो तो वर्ब के फॉर्म्स हो गए, लेकिन वर्ब के टाइप भी होते हैं। तो आज की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि क्या वर्ब के टाइप हैं, कैसे आप उनको यूज करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले हमारी ऐप, हमारी पेड क्लास और किताबों से जुड़ी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लें। और आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप क्लास को आसानी से अटेंड कर पाएं। सबसे पहले वर्ब वाले वाक्य। अब ये क्या है भाई, वर्ब ही तो पढ़ा रहे हैं, तो वर्ब वाले वाक्य कौन से हैं? तो ये मैंने आसान करने के लिए, ताकि आप समझ पाए, मैंने इसको वर्ब वाले वाक्य नाम दिया है। इसका मतलब ये वो वाले वाक्य होते हैं जिनमें कोई एक्शन मौजूद होता है, यानी कि ये वो वाले शब्द हैं जो जिसकी लिस्ट मैं भी आपको नहीं देती हूं कि अच्छा इसका ना ये वाली लिस्ट है, इसका V1, V2, V3, V4 ऐसे याद कर लो। ये सारा वो जो लिस्ट होती है ना, वो जो शब्द होते हैं जिसका आपको फॉर्म्स याद करना होता है, V1, V2, V3, V4, V5 ऐसे करके ये फॉर्म्स जिन वो शब्दों के आपको याद करने पड़ते हैं, जैसे कि गो, कम, रीड, राइट, ईट, सिंग, लाफ, क्राई वगैरह वगैरह। ये जिन वाक्यों में होते हैं वो एक्शन वाले होते हैं, क्योंकि किसी क्रिया को दर्शा रहे होते हैं, किसी काम को दर्शा रहे होते हैं। ये एक्शन वाले वाक्य होते हैं। और ये है सबसे पहली टाइप वर्ब के बारे में। उदाहरण देखिए, हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं? बाजार जाने का काम कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। क्रिया कौन सी हो रही है? जाने की हो रही है। आप चल रहे हो, पैरों का यूज कर रहे हो, चल रहे हो, ठीक है। वह यहाँ रोज आता है, ही कम्स हियर डेली, तो वो आने का काम कर रहा है। वो पढ़ती है, शी रीड्स, तो वो कौन सा काम कर रही है भाई? वो पढ़ने का काम कर रही है। एक्शन हो रहा है ना, वाक्य में कुछ एक्शन हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। इस वाले वाक्य में क्या एक्शन है भाई? लिखने का काम हो रहा है इस वाक्य में। वे खाते हैं, दे ईट, खाने का काम हो रहा है। आप गाते हो, यू सिंग, गाने का काम हो रहा है। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं इन एग्जाम्पल्स को देख करके कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें कोई काम हो रहा हो, एक्शन हो रहा हो, एक्शन से संबंधित हो, तो वो कौन से वाले वाक्य हैं? वो नॉर्मल वर्ब वाले वाक्य हैं, जिनका वर्ब फॉर्म्स हम लोग याद करते हैं, जिनका इस्तेमाल टेंसेस में हमें पड़ता है, टेंसेस के वाक्य बनाते वक्त हमें पड़ता है। ये वो वाले वर्ब है, ये वो वाला वर्ब है, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली कैटेगरी। अब ये दूसरी कैटेगरी जो है, इसका नाम पॉपुलर है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। कैसा पॉपुलर है? इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। कैसे, कौन से वाले होते हैं? ये जो है बिना मेन वर्ब वाले वाक्य होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, ऐसे सेंटेंसेस में ना कोई एक्शन नहीं होता है, यानी कि कोई काम के बारे में ये शब्दों के माध्यम से उस वाक्य में कोई काम हो रहा है ये नहीं बताया जाता है। क्लियर? उस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा होता है। तो ये कौन से वाले शब्द हैं? ये शब्द है हमारे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ये आपको जिस भी वाक्य में दिखते हैं और ये शब्द अगर लिखे हुए हैं तो याद रखिए वो इन शब्दों का काम उस वाक्य में एक्शन नहीं है। ये एक्शन को नहीं दर्शाते, काम को नहीं दर्शाते हैं। उदाहरण देखेंगे बेहतर समझ में आएगा। ये है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड वाले वाक्य। सबसे पहले बात करेंगे हम इज की, क्योंकि इनकी मदद से जो वाक्य बनता है उनका अपना एक रूल थोड़ा बहुत चलता है आगे पीछे, है ना। जैसे इज का मतलब है होता है, लेकिन ये इस्तेमाल जो है सबके साथ नहीं होता है। ये ही, शी, इट और किसी नाम के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे वह एक लेखक है, कहेंगे ही इज अ राइटर। तो यहां पर आप कुछ एक कह रहे हो, कुछ एक स्टेटमेंट दे रहे हो, कोई काम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। काम के बारे में बात कर रहे हैं क्या? यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि वो राइटर है, वो लिखता है? ये नहीं कर रहे हैं ना। हम सिर्फ सिंपली क्या बता रहे हैं कि वह एक राइटर है, ही इज अ राइटर।
फिर एम है जिसका मतलब हूं होता है और ये आई के साथ इस्तेमाल होता है। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं पढ़ा रहा हूं ये नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ क्या बता रहा हूं कि मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। आर का मतलब है होता है, ये इस्तेमाल यूवी दे के साथ होता है। वे लोग गायक हैं, दे आर सिंगर्स। एक्शन यहां पर भी नहीं है, काम नहीं हो रहा, सिर्फ हम बता रहे हैं, कह रहे अच्छा वो उनकी बात कर रहे हो, वो तो गायक हैं। नॉर्मल एक स्टेटमेंट की बात हो रही है। वहीं पर वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। वाक्य में था या थी इस्तेमाल हो रहा है तब होता है। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। वर भी था या थी के जगह पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है। आप एक चित्रकार थे, यू वर अ पेंटर, राइट। हैव की बात करते हैं। हैव वाक्य में जब एक्शन नहीं दिखा रहा होता है तो ये क्या काम करता है, ये बताता है पास है के तौर पर ये इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ। ही शीट नेम के साथ हैज इस्तेमाल होता है, ये भी पास है दिखाता है। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। वहीं पर वाक्य में कहना चाहते हैं पास है नहीं, कहना चाहते हैं पास था, क्या कह रहे हैं, पास था, तो इस्तेमाल आई यू वी दे, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होता है। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार, दे हैड अ कार। क्लियर। तो ये क्या बने, ये वो वाले वाक्य बने जहां पर आपको एक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन श्रेणी इनकी भी वर्ब की ही है। क्लियर। अब तीसरे वर्ब की बात करते हैं, तीसरे शब्द की फहरिस्त की बात करते हैं जो मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं जो कह लो, ठीक है। चलो, सबसे पहला है कैन, जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। ये योग्यता दिखाता है, यानी कि हर वो वाक्य जो योग्यता के बारे में बात कर रहा हो उसमें कैन का इस्तेमाल करेंगे, कैन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और कैन जो है वो मॉडल वर्ब की श्रेणी में आता है। तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। में जो है शब्द वही है, मतलब मीनिंग उसका वही है, लेकिन इस्तेमाल में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य संभावना, अनुमति या अनुरोध जताने वाला होता है। हमें देर हो सकती है, वी में बी लेट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। वहीं पर शुड अगला शब्द है हमारा जो मॉडल वर्ब्स की श्रेणी में ही आता है। शुड जिसका मतलब होता है चाहिए, और ये सलाह या उपदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। वो हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड। फिर है वुड जिसका मतलब होता है गा, गे, गी, और ये फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, फ्यूचर वाले वाक्यों में, परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है भविष्य के बारे में। परंतु भविष्य में खड़े होकर के देखें तो पास्ट का संदर्भ दिखाई देता है, या फिर संदेह या संभावना जताने वाले शब्दों में, वाक्यों में इस्तेमाल होता है। जैसे वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। वो हमारी मदद करेंगे, दे वुड हेल्प अस। फिर बात करेंगे कुड की, जो कि इस्तेमाल होता है सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाई के जगह पर। वह नहीं जा सका, वह नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। ठीक है, ये मॉडल वर्ब्स की श्रेणी हो गई। अब आते हैं एक और वर्ब पर जो आपको दिखेगा कैसे मेन तरीके से इस्तेमाल होते हुए, जहां पर ये रिक्वेस्ट नहीं तो निवेदन नहीं तो ऑर्डर या आदेश वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। कैसा है, प्लीज गो, कृपया जाइए, प्लीज गो, कृपया जाइए। कृपया मुझे एक ग्लास पानी दे, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। अभी जाओ, गो नाउ, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। दरवाजा बंद करो, शट द डोर। ये कैसे है, जहां पर वर्ब जो है वो मेन आपको इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है, वर्ब के। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास।
तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।